ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬਈ ਸੀਨ ਅਨਸੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੈਲ ਵੀ ਕੈਨ ਕਾਲ ਹਰ ਫੀਮੇਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਨੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਹਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਆਏ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਦੀਪਿਕਾ। ਹੈਲੋ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ? ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਨਾ ਯਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। चैलेंजिंग तो थी बिकॉज बीइंग अ गर्ल बड़े सारे चैलेंजेस, और जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पर नाम बनाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। बट मेरे साथ भगवान था शुरू से। सो कैमरा लेने से तक की जर्नी, और मेरा फर्स्ट कैमरा, और फिर बहुत एक ब्लंडर भी हुआ था मेरी इस जर्नी में, मैं बताऊंगी आपको। और यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ, तो जिन जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, आज तक वो मेरे साथ है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरे साथ थे। एंड मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग भी रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत टफ भी थी। टफ तो चलो हर किसी की जर्नी रहती है, बट मेरी जर्नी बहुत रोलर कोस्टर और बहुत फन भी रही है। सो आई एम ग्लैड कि आज मैं सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बन गई हूँ। सो यू नो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆ, ਫਰਸਟ ਕੈਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मैंने लिया था फर्स्ट कैमरा 550D ਓਕੇ। ਹਾਂ यस। ਮਤਲਬ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? अब मैं कैनन Mark 4 ਆਈ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ, ਯੂ ਨੋ 550D ਤੋਂ Mark 4 ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਤਾਰ ਦੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਊਨਫਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ जी, तो हुआ क्या था, जो मेरा फर्स्ट कैमरा था 550D के बाद, जो एक्चुअली प्रोफेशनल कैमरा था, जो मैंने बहुत मेहनत से, बहुत मेरी जितनी सेविंग्स थी उससे मैंने वो कैमरा लिया था Mark 3 कैनन का, एंड वो चोरी हो गया था। ओके। सो वो जब चोरी हुआ था तो एक बार तो लगा कि भाई सब खत्म ही हो गया, क्योंकि आप सोचो ना कि इतने साल मैंने मेहनत करके, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं था कि 50-60,000 की चीज़ थी, वो बहुत एक्सपेंसिव कैमरा था। ऑलमोस्ट 5-6 लाख की चीज़ थी वो, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है ना, जब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, इसलिए तो जितनी मेरी सेविंग थी वो उस कैमरा पे मैंने लगा दी, एंड वो कैमरा ही चोरी हो गया था। और जब वो चोरी हुआ फिर मुझे तो लगा भाई अब तो सब ख़त्म ही हो गया। कुछ दिनों तक तो मुझे बड़ा, क्योंकि मुझे और सनी को बड़ा गम था, बट हम लोगों ने अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया, और फिर हम लोगों ने देखो आज वो टाइम और ये टाइम, उसके विदिन 6 मंथ हमारे पास 5 न्यू कैमरास थे। ओके या 5 Mark 3 ही। बट व्हेन दैट थिंग हैपेंड, यू नो ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ नो ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ गिव अप करने का यार। थ्रू आउट दिस जर्नी जो 11-12 साल में होता है, पर मुझसे ज़्यादा ना सनी, क्योंकि सनी और हम लोग साथ में काम करते हैं, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। अच्छा। कि नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा, नहीं क्यों नहीं हो रहा है, हमने करना है। और जब मुझे ये लगता है ना यार क्यों नहीं हो रहा है ये, तब मुझे ज़्यादा मन करता है कि यार नो, ये मुझे ट्राई करना है। बिकॉज आई रिमेंबर जब मुझे वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करनी थी, वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर यहाँ पे उस टाइम पे, अब तो मुझे पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन्होंने, जब मैंने उनको अप्रोच किया कि सर आई वांट टू लर्न और मुझे वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? तो लाइक फैशन तो तू कर लेती है, पर वेडिंग में मत करना। क्यों? वेडिंग मत करना। एंड क्यों नहीं करना सर? तो लाइक कि वेडिंग करेगी ना तो लोग ना आपको गलत नज़रिए से देखते हैं, और जब देखो कोई शराब पी के ऐसे बुरी हालत में देखो बोलेगा ना हेलो एक्सक्यूज मी फोटो खींच, तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है सर? हाँ जी ऐसा होता है। तो 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे ये बोलने की कोशिश की कि मत करना या
और मैं हंस रही थी और मैंने कहा ओके ठीक है। फिर उस दिन मेरे को कुछ हो गया, मैंने कहा नहीं ये तो मैंने करके देखना अब तो करके रहना है। हाँ। मैंने कहा अब तो करके देखना है, ये नहीं कराएगा कोई बात नहीं, बट आई वॉन्ट टू डू इट। सो मैंने बोला ना कि भगवान ने बहुत साथ दिया है, तो मैंने ऐसा नहीं है कि हाथ पैर नहीं मारे। ऑलमोस्ट हर बड़े फोटोग्राफर को मैंने यहाँ कांटेक्ट किया कि सर मुझे सिखाओ क्योंकि मुझे सीखना है एंड आई नो कि मैं सीख सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, पर किसी ने नहीं सिखाया। सब ने गोलियां डाल दी कि कोई बात नहीं, आप आ जाना संडे को, हम यहाँ क्लास लेते हैं, तो सब लेते हैं तो तुम भी ले लेना क्लास। अच्छा। मैंने कहा नहीं सर ऐसे नहीं सीखना, कुछ अलग से सिखा सकते हो आप, पर्सनली सिखा सकते हो, वेडिंग फोटोग्राफी लाइक वेडिंग जब आप करते हो वहाँ लेके जा सकते हो, मुझे प्रैक्टिकल वर्क सीखना है तो आप मुझे बता दो। तो सबने मना कर दिया एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने मना किया। थैंक गॉड कि मेरा कोई गुरु नहीं है या गॉड फादर नहीं है, गॉड फादर ही है। सो मैंने प्रैक्टिकल वर्क खुद किया है, पर जितना भी कैमरा चलाना, लाइटिंग, वो सब मुझे सनी ने सिखाया है। अच्छा। या तो सनी पढ़ता होता था मैनुअल्स और मैं नहीं पढ़ सकती। मतलब एक लाइन पढ़ गई मुझे नो ये मेरे बस की बात नहीं है। तो सनी ने मुझे सारा मैनुअल पढ़ के मुझे लाइटिंग और जितना भी कैमरा वर्क है सब सनी ने सिखाया। वर्स्ट थिंग जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋ वर्स्ट थिंग आज तक ਤੁਸੀਂ सुनी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? नहीं ऐसे सच तो वर्स्ट कुछ नहीं है, बस यही मुझे बुरा लगा था कि जब आप वेडिंग पर जाओगे और आपको कोई ऐसे बोले ना हेलो मतलब फोटो खींच दो तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे 1 घंटा ट्रेनिंग दे दी कि ये हो सकता है वेडिंग जब आप करने जाओगे, तो वो मेरे को मेरे दिमाग में था, वो आज तक मेरे ध्यान में है उनकी बातें कि अच्छा ये मेरे साथ हो सकता है। तो वो उन सबको मैंने ध्यान रखते हुए वेडिंग जर्नी स्टार्ट की। विद इन 2-3 मंथ्स ही मेरी ही किसी फ्रेंड की वेडिंग थी, तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि प्लीज़ मेरी वेडिंग की फोटोग्राफी तो मैंने तुझसे ही करानी है। और आप मानोगे उसको पता था कि मैंने वेडिंग नहीं की है। अच्छी बात ये थी कि उनको पूरी फैमिली को पता था कि मेरी फर्स्ट वेडिंग है और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। सिख वेडिंग थी वो, और एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई, ये कैप्चर करना है, ये कैप्चर करना है। और जो मेरे फ्रेंड्स थे किसी को फोटोग्राफी नहीं आती थी, तो सबको मैंने बोला था ऑटो मोड ऑन कर लेना और बस शूट करना है तुमने। अच्छा। तो बस वहाँ से फोटोग्राफी वेडिंग की मैंने स्टार्ट कर दी जी। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ कि ट्राई नहीं करना चाहिए, कुछ होया? हाँ वो मैं बताना भूल गई, कुछ नहीं हुआ वैसा। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। इवन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़कियां फोटोग्राफर नहीं थी, 1-2 ही थी जिनका उस टाइम पे ज़्यादा नाम था, जो एकदम से निकल के आई थी जी। तो उन्होंने मुझे जब देखा वहाँ पर, जब मैं फोटोग्राफी कर रही थी, किसी ने मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा। सब ने मुझे बहुत रिस्पेक्टेडली बहुत आके मुझे प्रेज़ किया। जो बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे बहुत प्रेज़ किया। आज तक वही हो रहा है। ओके। या मतलब वही, मतलब रब नाल है ਤੁਹਾਡੇ। यस, है ना? नहीं कहते हैं ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये है, ये तो पक्का ही है जी। द गुड थिंग इज कि कोई गॉड फादर नहीं सीगा, राइट? कि बात च यार मैं तैਨੂੰ सिखाया सी, हुन मेरे अगे ही है। सुनने में आया है कि बहुत 1-2 लोग बोलते हैं कि दीपिका ने तो हमसे सीखा है, तो मैंने किसी से नहीं सीखा है। किसी तो नहीं सीखिया। ਵੈਲ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ मैं आगे चल जाऊँ? सी मैंने अभी 2016 में मैंने सिनेमाटोग्राफी का कोर्स किया है। अच्छा। न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी न्यूयॉर्क से। सो वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट करनी थी। बट मैंने 1-2 फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। अभी वो मैंने कहीं डाली नहीं है बिकॉज वो मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट था, तो वो मैं अभी डाल भी नहीं सकती हूँ। बट मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगी एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मुझे कैमरा मुझे बहुत पसंद है। बट अभी हो क्या गया है कि मेरी शादी हो गई एंड देन बेबी हो गया है, तो बेबी अभी छोटी सी है तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, बट डेफिनेटली करूँगी। बेबी तो बाद एक दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ?
सो मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, Yeah. माय हस्बैंड सनी, सो ये बहुत सपोर्टिव है काम को लेकर। तो वेडिंग्स भी उनके साथ हो रही है, तो वो साथ में जाते हैं, बेबी को मैनेज अच्छा, करते हैं। मेरी मदर इन लॉ और जो मेरे हस्बैंड है सनी, वो तो टीम भी मैनेज करते हैं, मुझे भी मैनेज करते हैं, और जब कोई काम नहीं होता तो वो बेबी मैनेज करते हैं। अच्छा। हाँ, और मेरी मदर इन लॉ साथ जाती हैं शूट्स पे, तो इतनी कोई अभी तक तो प्रॉब्लम हुई नहीं है, बट सिर्फ कोरोना करके थोड़ा प्रॉब्लम मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको घर पे ही छोड़कर जाऊँ। अच्छा, या बाकी या मतलब ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਲਿਮ। ये देखा दैट अनुष्का शर्मा, आई वाज लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल, यू नो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ आई थिंक विद इन अ मंथ पतले हो गए हैं, यू नो दैट स्लिम थिंग, आई डोंट नो किस तरह हुई है, बट यार ਤੁਸੀਂ किस तरह देखते हो इस चीज़ ਨੂੰ? अब अनुष्का का तो मुझे पता नहीं है, ट्रेनिंग वेनिंग चल रही होगी भाई, डाइटिंग वाइटिंग भी चल रही होगी, मुझे नहीं पता, बट यार आई डोंट नो, मतलब मेरे साथ मुझे भी लगा था शायद मैं डाइट कर लूँगी, मैं अपना थोड़ा फिट रहूँ, क्योंकि मैंने 10 kg लूज किया तो शायद अब मैं ना खाऊं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो आप खाओगे वही आपके बेबी को लगेगा। या ठीक है, ਚਲੋ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? लोगों को तो नहीं मैंने अप्रोच किया Okay. वेडिंग के लिए, बट सेलिब्रिटीज को जरूर किया या है। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ को ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਓ? ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। यार नॉट इन वेडिंग, बट Okay. खुद की फोटोग्राफी के लिए यस, क्योंकि अच्छा। वेडिंग जब या तो लोगों की हो चुकी है या लोग कर नहीं रहे हैं या हो गई होती है। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਪਿਲ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਐਂਡ ਦੈਟ ਯੂਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਓਕੇ यस, क्योंकि मैं करना चाहती थी। ਅੱਛਾ ਸੋ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੇਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ? हमारी फर्स्ट मीटिंग यार मुझे याद नहीं है कितने साल हो गए, मे बी 5-6 ईयर्स हो गए हैं, Okay. शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। हम लोग मुंबई मिले थे उनके फ़ोटोशूट के लिए, अच्छा जो हमने बॉम्बे किया था, एंड देन जब वो चंडीगढ़ आती थी हर बार हम मिलते थे, उनका यहाँ पे कोई भी शूट होता था हम मिलते थे, एंड देन मिलते मिलते हम फ्रेंड्स बन गए, ओके नाउ वी आर अ फैमिली। बस ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਨਾਓ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? कुछ नहीं, पहले डर लगता था, अच्छा सेलिब्रिटी हैं यार कुछ Yeah. बोलना दो, अब डर नहीं लगता। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। नाउ शी इज लाइक अ फैमिली, या बस अब मैं उनको कुछ भी बोल सकती हूँ, वो मुझे कुछ भी बोल सकती है, अब हम फ्रेंड्स है, ज़्यादा Okay. क्लोज फ्रेंड्स है। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬੈਸਟ ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। कपिल पाजी एंड नेहा, ਓਕੇ यस बेस्ट। ਬੈਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਰਾਈਟ? मुझे तो रखा ही, हम लोगों को तो रखा ही, हमारी टीम को भी उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, एंड मुझे नहीं लगता जितने लोगों की आज तक हम लोगों ने वेडिंग की है वो भी इतने अच्छे से ट्रीट करते होंगे टीम को। तो मेरे लिए मेरी टीम को उन्होंने फैमिली की तरह रखा, जैसे हमें ट्रीट किया वैसे ही सेम उनको ट्रीट किया। मतलब कपिल पाजी की तो मैं फैन ही हो गई थी पहले। Okay. तो मुझे डर लग रहा था बिकॉज इतने रूमर्स थे, इतना Yeah. कुछ था कि नहीं वो बड़े पैनिक हो जाते हैं, ही इज रूड। मेरे दिमाग में वही इमेज थी शादी तक। मैंने कहा यार काम तो पसंद आ गया इनको, अभी इन्होंने बुला भी लिया है भाई, अब देखो पता नहीं क्या होएगा। मुझे तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि जब मैं उनकी फोटोज क्लिक करूंगी उनको कुछ पसंद नहीं आएगा तो वो मुझे डांट देंगे अच्छा सबके सामने, तो फिर मेरा क्या होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगेन जब मैं उनकी वेडिंग, क्योंकि इनके 13 डेज के फंक्शन थे और उस दौरान ही हमारी और वेडिंग्स भी थी, तो मैं उनको उनके जिस दिन उनकी वेडिंग थी मैं तब मिली उनको, कपिल पाजी को, क्योंकि उससे पहले मेरी टीम ही सारा काम कर रही थी। हिंदू वेडिंग थी, रात वाली वेडिंग थी, तो जब मैं उनसे मिली
कि सर अब पाजी हुन फोटो खिंचनी है, देन सर नहीं, पाजी वाज लाइक सर नहीं, पाजी बोलती थी दीपिका इत्थों नहीं इत्थों खिंच, अच्छा थोड़ी उतो के खिंच। मैं क्या है ओके, मतलब क्या रिएक्शन है, बट उन्होंने एज अ सिस्टर उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दे के काम कराया और उनको पता है कि कैसे बिहेव करना है, एंड ही इज वेरी गुड। तो इत्थों एक सीख मिलती है कि र्यूमर्स ते बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो सारा डर वो एक ही मीटिंग में निकल गया। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈ, ਯੂ ਨੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੂ ਨੋ दैट टाइप ऑफ कमेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਏ? मुझे नहीं आए, बट मुझे नहीं पता सनी को आए कि नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं नहीं अच्छा। तो सनी की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो डील करते हैं सारे क्लाइंट से, तो कुछ भी नेगेटिव होता है ना वो मुझ तक आने नहीं देते हैं। ओके। तो वो कोशिश करते हैं कि मुझे, क्योंकि मैं बहुत ना ज़्यादा डीपली ले जाती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ कि नहीं यार ऐसे कैसे, और मुझे ना रिएक्ट करने का भी मतलब मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, या तो उसको लगता है कि इससे बचा के ही रखो तो वो बेटर है। तो वो मुझे आज तक कुछ भी नेगेटिव चल रहा होगा ना उसकी लाइफ में, या क्लाइंट्स कुछ बोल रहे हैं, या कुछ भी किसी ने भी आसपास कुछ भी ऐसा चलेगा तो मुझे नहीं बताएगा। ओके। तो वो खुद ही डील कर लेते हैं। ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਚ ਝਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? यार हम तो जैसे भाई बहन लड़ते हैं ना, हम वैसे लड़ते हैं। अच्छा। सिस्टर्स की तरह लड़ते हैं हम। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? कोई भी कर लेता है। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? उन्होंने अप्रोच नहीं किया, बट उन्होंने अप्रिशिएट जरूर किया फोन करके कि दीपिका यू आर डूइंग सो वेल, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। प्राउड मोमेंट। उस दिन सनी से पूछा उन्होंने, सनी ऑन क्लाउड 9 या सो ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂ نو ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਹਰਡਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? अभी अचीव नहीं किया, अचीव करना है। ਕੀ ਅਚੀव ਕਰਨਾ ਹੈ यार वो नहीं मैं अभी बताऊंगी, मैं अपने गोल्स नहीं बताती हूँ, अच्छा। जब तक वो अचीव नहीं मैं कर लेती। तो जब अचीव हो जाएंगे आप सबको पता ही चल जाएगा। या। कुछ है गोल्स वो हो जाएंगे, देन अभी घर भी बनाना था वो भी बन गया है वैसे तो। ओके। वो टिक मार्क हो ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਯੂ نو ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ करना, मतलब ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, आई डोंट वांट टू वर्क विद देम अगेन। सो योर्स लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। केड़ी है यार नाम नहीं लूंगी यार, प्लीज ले लो यार, एक तो ले लो। ना नाम नहीं लूंगी। ओके। है वो यहीं के है। अच्छा। हाँ बॉलीवुड ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ बॉलीवुड ਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? या नहीं ऐसा नहीं है, मैं फीमेल्स के साथ ज्यादा काम करती हूँ, मेल्स के साथ कम काम करती हूँ। क्यों? मतलब कोई रीजन है? यही रीजन है? यही रीजन है। ओके। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? कुछ ऐसे गलत नहीं, बट मिसगाइड बहुत करते हैं। अच्छा। ठीक है, झूठ बहुत बोलते हैं और आपको यस आगे आने से जरूर रोकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि इस जो मेरी ये वाली जर्नी है बॉलीवुड में, इसमें भी किसी ने मुझे एज सच हेल्प की है। नो, अगर मुझे हेल्प की है तो दैट वाज माय सिस्टर। ओके। या ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਵਰ? नहीं, ये मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सनी वाज विद मी ऑल द टाइम। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਦੈਟ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਯੂਰ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਾइंड 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? यार शुरू से ही ना मेरे दिमाग में ये था कि मुझे यूएस जाना है,
या अच्छा। तो मैं कोरियोग्राफी सीखती, मैं डांस सीखती, क्योंकि मैं इस फील्ड में थी तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट या इन सिनेमाटोग्राफी। तो ये बस एक गोल था मेरा, जो गोल मुझे था। अचीव करना था ओके। और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से करना था, तो इसलिए मैंने किया। ਸੋ ਇਨ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਨ ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯਾ ਲਾਈਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਓਕੇ, ਫਰਸਟ ਸਿਮੀ ਚਹਿਲ। गुड क्वालिटी या यार क्यों मरवा रहे हो यार? यार कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता, अच्छे दोस्त कभी बुरा नहीं मानते हैं। सो गुड क्वालिटी इज एक्सपेरिमेंटल है, ओके। कि ट्राई करना चाहती है डिफरेंट लुक्स, एंड बैड क्वालिटी एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं चाहती है, ओके ओके ठीक है। कि So, करना भी और नहीं भी करना है। ओके, सो नेक्स्ट नीरू बाजवा। नीरू मैम, गुड क्वालिटी उनकी, या शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। अच्छा ठीक है। मतलब उन्होंने उतना ही बोलना है जितना उनको बोलना है। बैड, उन्होंने उतना ही बोलना है जितना उन्होंने बोलना है। या So the next one is Vamika Gabbi. गुड क्वालिटी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फोटोजेनिक, एंड बैड क्वालिटी टाइम पे आती है, समझने वाले समझ मुझसे गए। पहले पहुंच जाती है ना। सॉरी तो क्या ही बोलना, आई लव यू। ठीक है। कपिल। कपिल पाजी, या गुड क्वालिटी ये है कि वो सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड बैड क्वालिटी भी वही है आई थिंक। बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ मतलब कर लिया। चलो नेक्स्ट लास्ट नेहा कक्कड़। ज्यादा बोल दिया? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा, मुझे जितना मैंने उनके साथ काम किया, मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रस्ट भी सब पे कर लेते हैं और उनको नहीं भी करना चाहिए। ठीक है। सो लास्ट वन नेहा कक्कड़। नेहा का गुड है यार, वो बहुत इमोशनल है, एंड सबकी हेल्प करना चाहती है, जो उसकी सॉरी बैड कह रही हूँ, गुड क्वालिटी है। और ऐसा नहीं है, उसने मुझे ही बहुत हेल्प की है। एंड बैड क्वालिटी अगेन ट्रस्ट कर लेती है सब पे इजीली। ठीक है, चलो ठीक है। सो आई थिंक बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। थैंक यू ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਈ ਵਿਸ਼। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੀਨ ਅਨਸੀਨ।